अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर एहतेशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जिन लोगों को मसला आ रहा था लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने में या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने में, और जिन लोगों को कंफ्यूजन चल रहा था कि ये दोनों है क्या, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इसमें मैं ये इतना कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए अपना एक पर्सनलाइज्ड लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना सकेंगे। बल्कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आगे भी किसी के लिए ये बना सकेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट मैं इसमें इंट्रोडक्शन बता दूंगा, सेकंड पॉइंट पे मैं इसके कंपोनेंट्स बता दूंगा जो रिक्वायर्ड होते हैं, और इसकी एक टेम्पलेट बता दूंगा, और थर्ड पॉइंट पे एज यूजुअल मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद इसको बना के भी सिखा दूंगा। और इसके दो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका बहुत ही ईजी है और सेकंड थोड़ा एडवांस तरीका है, तो आपने दोनों तरीके समझ लेने हैं और बड़ी आसानी से आप खुद से बना सकेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पर कि लेटर ऑफ मोटिवेशन है क्या और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, और इसमें कभी कभार इसको कवर लेटर के नेम से भी जाना जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन की डिमांड कर सकती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की डिमांड कर सकती हैं। अगर फिर भी इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए तो ये होता है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन को आपने थोड़ा स्टोरी वाइज लिखना होता है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आपने अपने बैकग्राउंड को, एजुकेशनल बैकग्राउंड को, प्रोफेशनल बैकग्राउंड को थोड़ा प्रोफेशनल वे में बताना होता है। लेकिन अगर आपसे इन दोनों में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया जाता है या डिमांड किया जाता है तो आपने इनको एक ही तरीके से बनाना है। अब ये लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, आपने अपने आप को दिखाना होता है यूनिवर्सिटी को कि आप इतने काबिल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं, और आपको वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्यों दे। तो इसको आपने बस एक पेपर की फॉर्म में खुद को साबित करना होता है। इसको अगर और थोड़ा डीपली लेके चलें तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट पिलर्स 4 मेन क्वेश्चंस ही हैं जिनके ऊपर ये सारा लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी डिपेंड करता है। इन 4 पिलर्स में से सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाई यू चूज दिस प्रोग्राम, कि आपने ये प्रोग्राम चूज क्यों किया है, आपने ये एक्सप्लेन करना होता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाता है कि व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, आपने ये भी एक्सप्लेन करना होता है। थर्ड पॉइंट पे आ जाता है व्हाट यू कैन ऑफर, कि आप हमें क्या दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही होती है कि आपको के पास कौन सी स्ट्रेंथ है, आपके पास क्या ऐसी खासियत है जो हमें दे सकते हैं कि हम आपको चूज करें। और लास्ट पार्ट पे आ जाता है फोर्थ पॉइंट कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप किस तरीके से अपना फ्यूचर आगे देखते हैं, हमारे पास स्टडी करके या हमारे पास रह के आपका फ्यूचर नेक्स्ट क्या होगा, आपका नजरिया क्या है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी टोटल इन 4 पिलर्स के दरमियान ही घूमता है। इन्हीं को आपने एक अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल या एक स्टोरी या एक क्रिस्पी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है कि पढ़ने वाला देखेगा कि बस यही बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था। उसकी मैं एग्जाम्पल आपको एक स्टोरी की तरह देता हूँ। अब फर्ज करें कि एक क्रिकेट टीम का एक कोच है और बड़े ही फेमस क्लब से उसका ताल्लुक है। उसने अब 2 न्यू प्लेयर्स हायर करने हैं और उसके लिए वो इंटरव्यू रखता है, और उसके पास 4 लोग आते हैं। अब वो इन 4 लोगों को कहता है कि आप लोगों के पास 5 से 10 मिनट का वक्त है और आप लोगों ने अपने आप को एक्सप्लेन करना है। अब इसमें एक और चीज ऐड कर लें कि 2 इनमें से लोग क्रिकेटर्स हैं और 2 इनमें से लोग फुटबॉलर हैं। अब आप ये स्टोरी जब समझ लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने भी अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अब वो पहले जाता है क्रिकेटर्स की तरफ, तो इनको हम ग्रुप 1 का नाम दे देते हैं, जिसमें पहला लड़का ए और दूसरा लड़का बी होगा। अब जो पहला लड़का ए है, कोच उसके पास जाता है, उसको देखता है कि उसने बड़ी कैजुअल सी ड्रेसिंग की है, कि नॉर्मल सी टी शर्ट और नॉर्मल सा ट्राउजर पहना हुआ है, और उसको कहता है कि आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें, अपने बारे में बताएं। तो लड़का कहता है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं और मैं अपनी टीम का कैप्टन भी हूं। यहाँ पर वो अपनी टीम का नाम नहीं लेता, सिर्फ कहता है कि मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ, मैं बड़ा अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं बड़ा अच्छा बॉलर हूँ, इवन कि मैं ऑलराउंडर हूँ, और मेरी क्रिकेट बहुत अच्छी है, मैं बड़े मैच जीते हैं, लेकिन उनमें से कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बताता। और एंड पे ये भी कहता है कि मैं बड़ा मजबूर भी हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे, मेरे फैमिली के हालात ठीक नहीं चल रहे, और मुझे इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत भी है ताकि मैं आपकी टीम में ज्वाइन कर लूँगा तो मुझे आगे और चांसेस मिलेंगे, मेरी थोड़ी मॉरल सपोर्ट भी हो जाएगी, मेरी थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी। तो इस तरह की वो बातें करता है। इतनी देर में उसका टाइम ओवर हो जाता है, तो नेक्स्ट कोच चलता है बी लड़के के पास और उसको कहता है कि एक्सप्लेन करें अपने आप को। जब वो बी लड़के को देखता है तो उसने अपना प्रॉपर जो क्रिकेट टीम का एक यूनिफॉर्म होता है वो पहना होता है। उसके पास एक बैग भी होता है जिसमें से नजर आ रहा होता है कि उसके पास एक बैट है, उसके पास पैड्स हैं, और बाकी जो एसेसरीज हैं जो क्रिकेट में जरूरत होती है वो इसके पास। तो कोच उसके पास जाके कहता है कि अपने आप को एक्सप्लेन करें। लड़का बोलता है कि मैं एक क्रिकेटर हूँ। इसमें वो नहीं कहता कि मैं कैप्टन हूँ या वाइस कैप्टन हूँ, वो सिर्फ कहता है कि मैं क्रिकेटर हूँ और मैं एक ऑलराउंडर हूँ। और बाद में वो स्पेसिफिक टर्म्स भी बोलता है जो कुछ क्रिकेट की होती हैं जिसमें मुझे नहीं पता। मैं एग्जांपल के लिए जो कवर ड्राइव होगी उसको खेलना, कोई यॉर्कर हो गया इस तरह उसको खेलना, या कुछ इस तरह की और भी जो क्रिकेट में
टर्म्स यूज़ होती हैं उनको वो बोलता है और उनको टैकल करने का तरीका बताता है कि इस तरीके से मैं टैकल करता हूँ, और दूसरा ये भी बताता है कि मैं इस टीम के साथ खेल चुका हूँ, और उन टीम्स का वो नाम भी लेता है, इतने मैच वो जीत चुका है, वो स्पेसिफिक सिटीज का भी नाम लेता है जहां पर वो जाके खेला होता है। और फिर वो उसमें ये चीजें ऐड करता है कि मैं फास्ट बॉलर को इस तरीके से खेलता हूँ, और जो स्पिन बॉलर है उसको मैं इस तरीके से खेलता हूँ, मेरी बैटिंग इस तरह की है, मेरी बॉलिंग इस तरह की है, वो चीजों को थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट करता है। और फिर वो उसमें एंड पे एक चीज ऐड करता है कि मैंने आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखी है, इस जगह पर आपने ये मैच खेला था और आपकी टीम ने बड़ा अच्छे तरीके से विन किया था, आपकी टीम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। तो इस तरह की वो टीम की भी तारीफें करता है, यानी कि इसमें उसने वो सारे पिलर्स कवर कर लिए जो मैं स्टार्ट में बताए थे। अब आप इसमें से डिसाइड करें कि आप इन दोनों में से किस लड़के को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं कोच होता तो मैं तो सिर्फ बी वाले ही लड़के को एक्सेप्ट करता। तो इसी तरह मेरे ख्याल में आपका माइंड इस चीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं बाकी दो लड़कों के पास। जो बाकी दो लड़के थे वो भी इंटरव्यू देने आए थे। कोच उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ। और यहाँ पहले मैं बता दूं ये दोनों लड़के फुटबॉलर थे और दोनों लड़कों ने तकरीबन सेम ही ड्रेसिंग की होती है। अब पहले लड़के पास जाता है और उसको भी हम लेबल कर लेते हैं कि वो लड़का ए है। लड़के ए से पूछता है कि एक्सप्लेन करें अपने आप को। लड़का ए कहता है कि मैं बड़ा अच्छा फुटबॉलर हूँ, मैं अपनी टीम का वाइस कैप्टन हूँ, मैंने बड़े ही मैच जीते हैं फुटबॉल में, मैं फुटबॉल में टॉप रैंकिंग में रहा हूँ, मैं फुटबॉल में ये करता रहा हूँ, फुटबॉल में मैंने इतने अवार्ड जीते, मैं फुटबॉल में ये फला फला करता रहा हूँ। बड़ी ही फुटबॉल के रिलेटेड ही तारीफें करता है, लेकिन याद रहे कि वो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए आया था और बार बार इस चीज को हाईलाइट करता है कि वो फुटबॉल का वाइस कैप्टन रहा है। इसके बाद कोच जाता है लड़के बी के पास और उससे पूछता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ। लड़का बी जो वो कहता है कि मैं भी एक फुटबॉलर हूं, लेकिन मेरी इंटरेस्ट क्रिकेट में शुरू से ही थी। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं, मैं अपनी जो मोहल्ले के बच्चों की टीम है उनके साथ खेल रहा हूं, उसके बाद मैं स्कूल में खेलता रहा हूं। बाकी क्योंकि मैं फुटबॉलर हूं तो मेरी परफॉर्मेंस क्रिकेट के बाकी प्लेयर से अच्छी है, क्योंकि मैं रनर अच्छा हूं, मेरा स्टेमिना अच्छा है। जहां पे बाकी लोग सही तरीके से फील्डिंग नहीं कर पाते, वहां पे मेरी स्टेमिना की बेस पर और मेरी रनिंग की बेस पर मैं फील्डिंग बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूं। क्योंकि मेरी रनिंग की आदत अच्छी है, मैं बॉलिंग भी फास्ट करता हूं, और उसके बाद फास्ट बॉलिंग को खेलना कैसे है वो भी मुझे अच्छे तरीके से आता है। फिर यहाँ पे वो किसी एक इंटरनेशनल प्लेयर का नेम हाईलाइट करता है कि मैं उसकी बैटिंग या उसकी बॉलिंग का बड़ा फैन हूँ, और वो उनके तरीकों को भी हाईलाइट करता है। अब मुझे नहीं पता, क्रिकेट का ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बता देता है कि इस तरह की स्विंग अच्छी लगती है। फ़र्ज़ करें कि वसीम अकरम का नाम ले लेता है कि उनकी स्विंग बड़ी अच्छी लगती थी, इसी तरह वो क्रिकेटर किसी का नाम ले लेता है और उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी थी। इस तरह वो स्पेसिफिक नोट करता है और उनके स्टाइल को बताता है और खुद भी करता है कि मैं उनके स्टाइल को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट वो भी फिर ये चीज़ बताता है कि आपकी टीम और आपके क्लब की चूंकि कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ आपके ही साथ खेलने में, क्योंकि आपकी टीम ही ऐसी टीम है जो मुझे आगे लेके जा सकती है और मेरी जो स्किल्स हैं उनको ज्यादा ग्रूम कर सकती है और मुझे एक और बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद कर सकती है। और मेरा चूंकि फ्यूचर गोल भी यही है, फ्यूचर प्लान भी यही है कि मैं एज अ क्रिकेटर आगे परसू करूं और एज ए क्रिकेटर अपना दुनिया में नाम बनाऊं। अब आप इसमें से भी सोच लें, आप इसमें से भी डिसाइड कर लें कि आप कौन से लड़के को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोच होते तो, अगर मैं कोच होता तो मैं इधर भी लड़के बी को ही सिलेक्ट करता। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्रेजेंट किस तरीके से करना होता है और ये 4 पिलर्स को आपने ध्यान में कैसे रखना होता है। ये हमारा पहला पार्ट था जो हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन का। अभी चलते हैं हम कंपोनेंट्स पर और चलते हैं टेम्पलेट पर। वहां पर मैं कोशिश करूंगा वो भी मैं सादा से सादा अल्फाज में आप लोगों को बताऊं। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो अभी चलते हैं हम वीडियो के सेकंड पार्ट पर और यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो लेटर ऑफ मोटिवेशन के हैं, जो ज़रूरी हैं इसको बनाने के लिए। और इससे पहले ये देखें, ये 4 मेन क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको आपने आंसर करना होता है, यानी कि वही ये मेन 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा लेटर ऑफ मोटिवेशन डिपेंड करता है। और इसको मैं वीडियो के पहले पार्ट में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और इधर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि पीछे जो मैंने स्टोरी सुनाई थी जिसमें 2 क्रिकेटर थे और 2 फुटबॉलर थे जो एक कोच के पास इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो उनमें आप क्रिकेटर्स को ऐसे ले सकते हैं कि वो लोग जो स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं और उनका जो प्रोग्राम है वो मैच करता है उनकी बैकग्राउंड स्टडीज़ के साथ, उनको आप एज अ क्रिकेटर ले सकते हैं और उनमें जो अच्छा एक्सप्लेन करेगा, जो अच्छा रिलेट करेगा, वो ही एक्सेप्ट होगा। और जो सेकंड पार्ट है स्टोरी का, जहाँ पर 2 फुटबॉलर्स का इंटरव्यू लिया जाता है फॉर क्रिकेट टीम, उसको आप इस तरह ले सकते हैं कि वो लोग जिनका स्टडी बैकग्राउंड मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी उनमें से जो लड़का जिसका टाइटल बी था, चाहे वो फुटबॉलर है लेकिन उसने अपने आप को क्रिकेटर के लिहाज से एक्सप्लेन किया था, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लेन किया था और वो सिलेक्ट हो गया था। तो आप भी इस स्टोरी को ज़रा समझिएगा और जब बना रहे हो तो इसको आपने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाना है। तो अभी चलते हैं हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स पर। इसके टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं और छठा इसमें कंक्लूजन होता है। तो बेसिकली आप इसको 5 ही बोलें या टोटल 6 भी बोल सकते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड एकेडमिक बैकग्राउंड है,
थर्ड प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, फोर मोटिवेशन ऑफ प्रोग्राम है या यूनिवर्सिटी है, फिफ्थ फ्यूचर गोल्स हैं और सिक्स्थ कंक्लूजन है। अब इनको मैं बारी बारी पढ़ता भी जाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। तो पहले देखें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि हमारा पहला पैराग्राफ, इसमें हमने लिखना क्या होता है। तो ये देखें, ब्रीफली इंट्रोड्यूस हु आर यू। आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना कि आप कौन है, और आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे, अपना फील्ड बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता होना चाहिए, जो बंदा पढ़ रहा है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसको पता चले कि कौन बंदा आया है, इसकी स्टडी बैकग्राउंड क्या है और ये आगे किस चीज़ में अप्लाई कर रहा है। इस चीज़ का आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन विच प्रोग्राम यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू। तो वही बात, आपने उस पैराग्राफ में अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपने अपना प्रोग्राम और अपनी यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लेन करना है। फ़र्ज़ करें कि एरास्मस मंडस में या किसी और यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम और उस प्रोग्राम का भी नाम आपने लाजमी लिखना है। थर्ड पॉइंट है ऐड अ हुक और मोटिवेशन स्टेटमेंट, कि आपने अपनी कोई हुक बनानी है या मोटिवेशन स्टेटमेंट बनानी है, कि वो भी एक आधी लाइन की हो कि आप इसमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी मैंने दो एग्जांपल दी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों दी हुई हैं। तो पहली एग्जांपल देखें, फॉर एन अर्ली एज आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन हाउ टेक्नोलॉजी मेक आवर लाइव्स ईजियर। दिस क्यूरियोसिटी लेड मी टू परसू अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड हाउ आई वांट टू लर्न मोर बाय जॉइनिंग द एरास्मस मंडस मास्टर्स प्रोग्राम इन डाटा साइंस। तो देखें, पहली लाइन में उसने हुक लाइन भी क्रिएट कर दी है कि वो पहले से ही शुरू से इंटरेस्टेड था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए उसने बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस किया और अब वो आगे मास्टर्स इन डाटा साइंस करना चाह रहा है। तो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हो गई हैं और ये बड़ा कम्पैक्ट सा लिखा हुआ है, इसको आप जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। कभी कभार जब आपसे 500 से 800 वर्ड्स की डिमांड की हो तो कम लिख सकते हैं, जब ज़्यादा की डिमांड की हो तो आप इसको और बड़ा लिख सकते हैं। अब नीचे देखें, सेम इसी तरह एग्जांपल है। अब ये ऊपर वाली जो एग्जांपल थी वो लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए और नीचे वाली जो एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए इसको एक सेपरेट किया हुआ है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन को थोड़ा आर्टिस्टिक वे में, थोड़ा स्टोरी टाइप लिखते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को सीधा सीधा और प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। दोनों तरीके में से आप कोई भी लिख लें तो वो चल जाएंगे, SOP वाला भी चल जाएगा, LOM वाला भी चल जाएगा। अब आगे मैं जो लेटर ऑफ मोटिवेशन हो उसको LOM ही बोलूँगा और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को SOP बोलूँगा, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और ईजी हो जाएगा मेरे लिए। अब हम SOP वाली एग्जांपल पढ़ते हैं। इसमें देखें, आई एम, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज एज माई इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज। नाउ आई वांट टू परसू माई मास्टर डिग्री इन डाटा साइंसेज अवेलेबल इन एरास्मस मंडस। ये देखिए, बात वही है कि उसकी इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंसेज में थी, टेक्नोलॉजी में थी, तो उसने कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लिया, बैचलर्स किया और आगे वो डाटा साइंसेज में मास्टर्स करना चाहता है एरास्मस मंडस में। तो ऊपर थोड़ा अच्छे तरीके से स्टोरी बना के लिखा हुआ है, थोड़ा आर्टिस्टिक वे में, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ है। तो दोनों ही आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, ये आपने जब लिखना है तो उसकी आपने इस तरह हेडिंग नहीं देनी पैराग्राफ में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। वो मैं नीचे आपको टेम्पलेट भी दिखा दूंगा, उसमें भी आप देख सकेंगे। सेकंड पैराग्राफ है, वहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट देखिए, समराइज योर प्रीवियस एजुकेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स। इसमें आपने जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उसको आपने रेलिवेट करते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। अब फ़र्ज़ करें कि डाटा साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पढ़ने होंगे और कंप्यूटर साइंसेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो इन चीज़ों को आपने इंटरलेट करना है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से ये रेलिवेंट है ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हाईलाइट की अचीवमेंट, रिसर्च और एकेडमिक स्ट्रेंथ्स। आपकी कोई की अचीवमेंट्स हैं, आप क्लास में टॉप में रहे हैं, आपने कोई रिसर्च की है, कोई किसी ख़ास सब्जेक्ट पर आपकी स्ट्रेंथ है, किसी में ख़ास में आपकी इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है तो वैसे ही आपको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है जो रेलिवेंट हो नेक्स्ट प्रोग्राम से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपने हाईलाइट कर देना है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखें, इफ़ यू चेंज फील्ड एक्सप्लेन द ट्रांजिशन लॉजिकली। अब ये वाली देखें, अब यहाँ पे वो वाली एग्जांपल बड़ी बेहतरीन किस्म की फिट होती है। जो सेकंड टाइप बी वाला या नंबर बी वाला फुटबॉलर था, तो उसने एक्सप्लेन किया था कि मैं एथलीट बड़ा अच्छा हूँ, मेरी रनिंग बड़ी अच्छी है और ये मुझे एज अ क्रिकेट प्लेयर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एज देगी, मेरा स्टेमिना ज़्यादा अच्छा होगा और मेरी स्किल्स इन लोगों से ज़्यादा अच्छी होंगी। तो इस तरह आप लोगों ने खुद को एक्सप्लेन करना सीखना है। अब ये देखें, ये इसकी एग्जांपल, ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ आई गेन स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स थ्रू द कोर्सेज सच एज मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिसिस। तो वो बता रहा है कि उसने पहले
मशीन लर्निंग और डाटा एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ चुका है और ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड माय फाइनेंशियल ईयर प्रोजेक्ट ऑन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग स्ट्रेंथ एंड माय रिसर्च इंटरेस्ट, कि उसका जो ये प्रोजेक्ट था उसकी और उसकी रिसर्च इंटरेस्ट को और उन्होंने ताकतवर कर दिया और बेहतर कर दिया। विच प्रोवाइड मी स्ट्रॉन्ग बेस इन नेम ऑफ सम सब्जेक्ट्स विच इज़ डायरेक्टली रिलेट टू प्रोग्राम यू वांट टू एनरोल। तो ये देखें, विच प्रोवाइड मी स्ट्रॉन्ग बेस, जिन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग बेस किया। अब ये वाले इधर जो है ना ब्रैकेट में मेंशन नेम ऑफ सम सब्जेक्ट्स, तो आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे जैसे ये डाटा एनालिसिस का होगा, मशीन लर्निंग का, इस तरह कंप्यूटर के कोई और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो उधर से रिलेट करते होंगे, वो भी आपने हाईलाइट करके इधर लिख देने हैं कि मैंने ये भी पढ़े थे, तो इसकी वजह से मेरी बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब नेक्स्ट लाइन देखें, एंड दिस प्रीवियस नॉलेज विल हेल्प मी टू ग्रो मोर एफिशिएंट इन डाटा साइंसेज ड्यूरिंग माय मास्टर स्टडीज़, कि ये वाली जो मेरी बेस है, ये वाली जो मेरी इंटरेस्ट है, ये मुझे आगे ग्रो करने में बड़ा बेहतरीन किस्म का सपोर्ट करेगी। अब इधर हम देखें तो ऊपर हमने जो क्वेश्चन लिखे थे कि वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो इसमें ये पहले वाला पॉइंट वाई दिस प्रोग्राम ये भी कवर हो जाता है कि मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी ऐसा था, तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम चूज़ किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट है और ये मेरी बैकग्राउंड स्टडी के साथ मैच भी करता है। इसी तरह आपने इन चीज़ों को जहन में रख के लिखते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप प्रोफेशनल अगर तो आप कोई जॉब वगैरह करते हैं वो लिख सकते हैं, जॉब नहीं करते कोई इंटर्नशिप की होगी वो लिख सकते हैं, इंटर्नशिप भी नहीं की हो तो कोई वर्कशॉप उस तरह की अटेंड की होगी वो लिख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं किया हुआ तो आप खुद से भी बना के कोई क्लास का कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट लिख सकते हैं जो उससे रिलेट करता है। और कभी कभार इस तरह का लिखना पड़ता है अपनी आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो आपसे आगे दोबारा आपकी क्लास में आके चेक नहीं करेंगे, ना ही वो आपकी यूनिवर्सिटी से पूछेंगे, लेकिन आप कोई ऐड कर सकते हैं और जब आप ऐड करें तो फिर उसको आपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी कर लेना है, उसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो उस पे आप जवाब भी दे सकते। अब वो प्रोजेक्ट किसी किस्म का भी हो सकता है, फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने कोई ट्राई की थी, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोई ट्राई की थी, कोई कंप्यूटिंग स्किल्स सीखने की जो रेलिवेट करती हो, तो इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं। अभी इसके पॉइंट्स देख सकते हैं, मेंशन इंटर्नशिप जॉब्स और वॉलंटियरिंग रिलेटेड टू योर फील्ड। आपने कोई इंटर्नशिप की है, कोई जॉब किया है या वॉलंटियर वर्क किया है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे देखें, इफ़ यू डोंट हैव एनी अबव यू कैन मेक अ कॉलेज प्रोजेक्ट और वर्कशॉप, कि अगर आप उनमें से कोई भी नहीं है तो आप खुद से भी कोई ऐसे डाल सकते हैं कि ये वर्कशॉप की थी और ये कॉलेज प्रोजेक्ट हमने किया था, जो उनसे रेलिवेंट हो खुद के पेपर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, एक्सप्लेन व्हाट स्किल्स यू डेवलप एंड हाउ दे कनेक्ट टू योर चोजन प्रोग्राम। आपने इधर एक्सप्लेन करना है कि आपके अंदर स्किल्स कैसी ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो आपको रिलेट करती हैं आपके इस प्रोग्राम से जिसमें आप आगे एडमिशन चाहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। माय इंटर्नशिप एट XYZ कंपनी अलाउड मी टू अप्लाई क्लासरूम थ्योरीज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग माय टीम वर्क और डाटा हैंडलिंग स्किल्स। के ये वाली उसने इंटर्नशिप की है किसी इस कंपनी में, फला फला लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने ना इंटर्नशिप की है ना कोई जॉब है, तो इधर हम लिख सकते हैं कि हमने क्लास में एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था 4-5 स्टूडेंट ने मिलके जो इस चीज़ से रिलेट करता था, उसकी वजह से मेरी और इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। यानी कि इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा बनाना आना है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और लिख देंगे कि मैं BS कंप्यूटर साइंसेज किया हुआ है, तो मैं कोई अपनी तरफ से कोई इसमें प्रोजेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से BS कंप्यूटर साइंसेज के प्रोजेक्ट हैं जो स्टूडेंट्स उधर करते हैं, तो वो आपको लिस्ट दे देगा। उसमें से कोई भी लिस्ट उठा के कोई भी आप एक प्रोग्राम ऐड कर दीजिएगा, वो आपका पर्सनल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, मोटिवेशन फॉर द प्रोग्राम यूनिवर्सिटी। आपने अपनी मोटिवेशन दिखानी है कि आपने ये प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी चूज़ की होगी। ऑलरेडी आप पीछे थोड़ी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, लेकिन मोटिवेशन आपने भी ये शो ऑफ करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट देखें, क्लियरली एक्सप्लेन हु यू चूज़ सॉरी वाई यू चूज़ दिस प्रोग्राम। आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने ये प्रोग्राम चूज़ ही क्यों किया। ऑलरेडी आप पीछे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। वो कैसे करेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी की पहले वेबसाइट पे जाएंगे, इस प्रोग्राम के रिसर्च एरिया देख लेंगे, इसके कुछ टीचर्स देख लेंगे, उनका रिसर्च वर्क देख लेंगे। उनको फिर आपने हाईलाइट करना है कि मैं जी इस प्रोग्राम में ये रिसर्च जो इसकी ब्रांच है वो देखी है, मुझे मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मेरी ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तो मैं ये करना चाहता हूँ। या आप किसी टीचर को हाईलाइट कर देंगे, ये फ़लाँ फ़लाँ टीचर है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं और इनकी जो रिसर्च है आगे ये मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इनके अंडर रह के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी रिसर्च इंटरेस्ट यही है। तो आप यूनिवर्सिटी को आप इधर शो कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटी आगे क्या पढ़ा रही है आप उसको भी जानते हैं, और यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी में कौन है, कौन लोग आगे पढ़ा रहे हैं आप उनको भी जानते हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी। सेम उसी तरह जिस तरह वो क्रिकेटर ने कहा था या फुटबॉलर ने कहा था कि मैं
आपकी टीम की कारकर्दगी से बड़ा खुश हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये मुझे आगे ग्रूम करने में मदद देगी, तो उस बंदे को आइडिया हो गया था ये स्टडी करके आया है हमारे बारे में कुछ, तो इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है। अब इनके पॉइंट्स देख लेते हैं आगे वाले। मेंशन स्पेसिफिक कोर्सेज, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी फीचर्स दैट अलाइन विद योर गोल्स, तो आपने ये वही बातें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है शो दैट यू हैव रिसर्च द प्रोग्राम, ये वही पॉइंट कि आपने दिखाना है कि आप ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई एम particularly attached to the Erasmus program international mobility and its focus on hands-on research which perfectly matches my goal of being becoming data driven researcher। तो ये देखें उसने ये वाला जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड इट्स फोकस ऑन हैंड्स ऑन रिसर्च, इसको हाईलाइट कर दिया। और ये वही ब्रांच होगी जो ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये इधर भी ऑथेंटिक नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस तरह की कोई ब्रांच होगी आगे जो प्रोग्राम में ऑफ़र की जा रही है रिसर्च के रिलेटेड, तो उसने हाईलाइट कर दिया है। इधर ये सिर्फ यही हाईलाइट किया है, लेकिन अगर आप प्रोफेसर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, एक या दो प्रोफेसर्स को कर सकते हैं, आगे रिसर्च भी एक या दो को कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है और इस तरह ये आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फ्यूचर गोल्स। फ्यूचर्स गोल में क्या लिखना होता है? तो फ्यूचर गोल्स में आपने लिखना होता है कि आपको जो आगे ये स्टडी करके आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आप क्या इस दुनिया को दे सकेंगे, आप क्या अपने आप को आगे देखते हैं, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही, आपको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है पढ़ने के बाद, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो आपने जाना है यूनिवर्सिटी के पेज पर, वहाँ पर आपने जाना है प्रोग्राम पर, और प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे लिखे होते हैं ऑलरेडी कि वो आपको आगे फ्यूचर में क्या हेल्प करेंगे, तो उन्हीं को 2-3 को आपने पकड़ना है और बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। और अगर वो भी नहीं लिख सकते तो उनको ही कॉपी करके चैटजीपीटी डालना है और उनको कहना है कि ये मुझे कन्वर्ट कर दें मेरे फ्यूचर गोल्स में, तो वो आपको फ्यूचर गोल्स में कन्वर्ट कर देगा और बाद में उसको सिंपल इंग्लिश में लिख देना है। तो इसके भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान्स, आपने अपने कैरियर प्लान्स बताने हैं, तो यही अगर कमांड दे देंगे डिस्क्राइब माई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान्स एंड बाय एक्नॉलेजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो उधर वो वाला जो प्रोग्राम की आपने इंफॉर्मेशन उठाई होगी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स आ जाएंगे। यू विल फाइंड देम फ्रॉम योर प्रोग्राम्स पेज इन ऑब्जेक्टिव गोल्स और विजन सेक्शंस, तो ये हर यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में होंगे, गोल्स में होंगे, विजन्स में होंगे, ये लाजमी होते हैं। नेक्स्ट देखें, कनेक्ट हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू अचीव देम, कि ये वाला जो आपके जो गोल्स हैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके होंगे, तो ये इस प्रोग्राम से आप कैसे उनको हासिल कर चुके होंगे। अब चूंकि आपने उठाए ही यूनिवर्सिटी के पेज से हैं, उस प्रोग्राम के पेज से हैं, तो वो ऑलरेडी कनेक्ट हो ही जाएंगे, तो बस आपने उनको बस एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसकी एग्जांपल देख लें। आफ्टर ग्रेजुएशन आई एम टू वर्क इन द फील्ड ऑफ AI ड्रिवन हेल्थ केयर solutions and the diverse academic exposure this program offers will be crucial in realizing that vision। ये देखें बड़ा सिंपल से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज़ को है, AI ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशंस को, तो आप इसमें 3-4 विजन उठा सकते हैं, उन 3-4 विजन्स को आप लंबा चौड़ा करके भी लिख सकते हैं या कम्पैक्ट साइज में भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसकी मैं आगे टेम्पलेट दिखा दूंगा, तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब मैं इसको खुद से एक बार बना के भी दिखा दूंगा आप लोगों को, आपने बनाना कैसे, दोनों तरीकों से बना के दिखाऊंगा आपको। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या करना है ऐड, ये लास्ट वाला पैराग्राफ होता है हमारा, जिसको क्लोजिंग पैराग्राफ बोलते हैं, यहाँ पे बस आपने अपनी चीज़ों को क्लोज करना होता है। तो पहला पॉइंट देखें, एंड कॉन्फिडेंटली एंड पोलाइटली। कॉन्फिडेंटली और बड़े नरम मिजाज से आपने इसको बंद करना है या पैराग्राफ को ख़त्म करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, रीअफर्म योर मोटिवेशन एंड एंथुजियाज़म, इसमें आपने अपना मोटिवेशन और एंथुजियाज़म में इनको जोश वगैरह आपने शो करना होता है। और थैंक द कमेटी फॉर कंसीडरिंग योर एप्लीकेशन, और कमेटी या एडमिशन कमेटी जिसको भी आप ये सेंड करने हैं उनका थैंक्स भी आपने करना है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई बैकग्राउंड कंबाइंड विद द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय योर प्रोग्राम will enable me to contribute meaningful to the academic community, thank you for your consideration। तो ये इस तरह आपने बड़े ही सिंपल तरीके से इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ तक थे इनके ये वाले 5 या 6 पार्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर आ जाता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन में आपने की प्रीवियस स्टडी क्या है, किस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, और अपना मोटिवेशन थोड़ा बहुत शो कर देना है, बड़ा सिंपल तरीके से। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने थोड़ी डिटेल लिखनी है अपनी प्रीवियस स्टडीज़ की, और उसके एक एक सब्जेक्ट को रिलेट करना है आप उस सब्जेक्ट से जो उसमें आप आगे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल स्किल आ जाती हैं, आपके पास तो ठीक है, नहीं तो खुद से कोई बना के अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वो ऐड कर लें।
फोर्थ पॉइंट में मोटिवेशन ऑफ द प्रोग्राम आ जाता है। इसमें आपने एक्सप्लेन करना है, प्रोफेसर्स को एक्सप्लेन कर दें, प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कर दें, रिसर्च एरियाज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको ये लोग बड़े अच्छे लगे, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, इस वजह से आप मोटिवेटेड है। फिफ्थ में आपने फ्यूचर गोल्स लिख देने हैं, और फ्यूचर गोल्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी के पेज से ही मिल जाएंगे। और सिक्स में आपने कंक्लूजन दे के एंडिंग कर देनी है। और इन्हीं बेसिक चीज़ों पे आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद से बड़ी आसानी से बनाना शुरू कर देंगे अपना। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी टेम्पलेट पर। इसको आप देखिएगा, ये LOM या SOP की टेम्पलेट है। इसको आप खुद से यूज़ करके इसमें सिर्फ आपने अपना नाम, अपनी बैकग्राउंड स्टडीज़, अपनी चीज़ें आपने पुट इन करते ही जाना है। जैसे जैसे ये देखें, योर कंट्री, योर नेम, प्रोग्राम नेम, ये इस तरह की मैंने छोड़ी हुई हैं, इसको आप देखते जाएंगे और इसमें आप अपनी चीज़ें या अपना इन्फॉर्मेशन पुट करते जाएंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन ये कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा। आपने सिर्फ इसको सीखने के लिए बनाना है, बाकी जो है खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और जो मैं आगे बनाने का तरीका बता दूंगा, अभी मैं इसके बाद वो शुरू करूंगा, तो आपने उस तरीके से बनाना है। तो ये देखें, इंट्रोडक्शन में माय नेम इज़, योर नेम आ जाएगा, आई एम दिस कंट्री, आई एम अप्लाइंग फॉर द प्रोग्राम नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ये इस तरह आ जाएगा। ये एकेडमिक बैकग्राउंड आ जाएगा, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, मोटिवेशन फॉर चूजिंग प्रोग्राम, फ्यूचर गोल, कंक्लूजन। और ये देखें, यहाँ पे आपने अपना नेम और यहाँ पे साइन एंड सिग्नेचर कर देने हैं। और स्टार्टिंग में ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह ही फॉर्मेट रखना है, अपना नेम, अपना ईमेल और डेट। देखें, डेट आपने लाजमी डालनी होती है। अब बहुत से लोग डेट मिस कर जाते हैं, लेकिन जब आप जिस डेट को आपने बनाया हो या जिस डेट को आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आप वही डेट डालें तो बेहतर रहता है। और टू द एडमिशन कमेटी और यूनिवर्सिटी का नाम आपने लाजमी लिखना। प्रोग्राम का लिखें ना लिखें, यूनिवर्सिटी का नाम आपने लाजमी लिखना होता है। तो ये इसकी टेम्पलेट थी। इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर, तो वो आपने उधर से इसको उठा लेना, देखते रहना और बनाते हुए भी रहना और बनाने की कोशिश भी करनी है। अभी चलते हैं हम इसको बनाने के प्रोसेस पे। उससे पहले ये देखें, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। पहला देखें, रिलेट योर CV, कि आपकी जो चीज़ें आपने CV में एक्सप्लेन की हुई हो वो आपके SOP में भी हो। ये ना हो कि CV आपकी कुछ और कह रही हो और SOP आपका कुछ और ही कह रहा हो, तो फिर ये इस तरह सही से वर्क नहीं करेगा, आपके चांसेस कम हो जाएंगे। कीप सिंपल वर्डिंग, बहुत ही सिंपल अल्फाज रखने हैं आपने, कम्प्लेक्स नहीं रखने। कम्प्लेक्स जब होंगे तो फिर उनको भी शक पड़ जाएगा कि ये खुद से नहीं बनाया हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स लेवल के हैं, तो उसी तरीके से ही आपने बनाना है। डोंट यूज़ बोल्ड लेटर्स। ये जिस तरह मैंने ये ब्रैकेट में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम नेम लिखा है, इस तरह आपने नहीं लिखना। आपने हमेशा एक ही फॉर्मेट रखना है और बोल्ड लेटर्स नहीं यूज़ करने। कस्टमाइज SOP LOM फॉर ईच प्रोग्राम। अब हर प्रोग्राम के लिए आपने अलहदा से बनाना है, क्योंकि हर प्रोग्राम के लिए आपकी स्टडी बैकग्राउंड डिफरेंट तरीके से रिलेट करेगा। तो आपने ये नहीं करना कि अगर दो प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में एक ही चिपका दें, वो नहीं करना। आपने सेपरेट सेपरेट बनाने हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है उनमें। बिफोर राइटिंग स्टडी थॉरोली प्रोग्राम वेयर आर यू अप्लाइंग। जिस भी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और फिर आपने उसके बाद ये बनाना है। डोंट बी कॉपी कैट। कॉपी कैट नहीं बनना कि किसी का उठाया हुआ उसको कॉपी पेस्ट किया और बस डाल दिया, ऐसे नहीं करना। आपने अच्छे तरीके से खुद बनाना सीखना है। डोंट स्टेट योर पर्सनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं एक्सप्लेन करनी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं वो क्रिकेटर्स की एग्जांपल दी थी कि वो इंटरव्यू के लिए आए थे, तो उनमें से एक कह रहा था कि मैं बड़ा गरीब हूँ और मेरे हालात ठीक नहीं ठीक। तो इस तरह की आपने चीज़ें नहीं करनी, आपने टू द पॉइंट रहना है और अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, और इंशाल्लाह आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर कि हमने इसको बनाना कैसे है। जी, तो अभी चलते हैं हम SOP या LOM बनाने के प्रोसेस पे, हमने बनाना कैसे है। तो ये एक CV है, ये किसी ने मुझे सेंड की हुई थी रिव्यू के लिए, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। इनकी पर्सनल डिटेल में ऊपर हाइड की हुई हैं, उसको मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करूँगा, तो इसी के CV के मुताबिक हम बनाएंगे। तो अब ये देखें, इन्होंने BSIT यानी कि बैचलर साइंसेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कि इनके रिलेटेड कोई सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी। तो अभी एरास्मस मंडस की ज़्यादा बात हो रही थी ज़्यादा लोग, और ये स्कॉलरशिप भी अच्छा है, तो इसी को हम ओपन कर लेते हैं। और इसकी मैं वीडियो भी बनाई हुई है ऑलरेडी, इसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये जिस तरह वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था कि प्रोग्राम कैसे सर्च करने हैं, आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं या कीवर्ड का भी। तो इधर हम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और चूँकि उन्होंने BSIT किया हुआ है, तो ये देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम ओपन करते हैं और फ़िल्टर पे लगा के सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी इनमें से प्रोग्राम उठा लेते हैं। तो ये हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंस का प्रोग्राम उठा लेते हैं, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपने बनाना है तो आपने बड़ी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ के प्रोग्राम को स्टडी करके फिर बनाना है, वो आपके रिलेटेड होना चाहिए। तो अभी चलते हैं इस प्रोग्राम की डिटेल्स पर। तो ये सारी इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इधर प्रोग्राम पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स पे, तो ये प्रोग्राम की डिटेल आ जाएंगी।
अभी चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे कि आपने बनाना कैसे है। तो ये इजी वाला प्रोसेस है। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे आना है और आपकी जो सीवी थी ये वाली यूरोपास स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ये सीवी आपने चैट जीपीटी पर ये अपलोड कर देनी है। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके ऐड फोटो ऑन फाइल्स पे, तो यहाँ पे है मिस्टर हाफिज़ मोहम्मद उमर अफजल, ये इनकी सीवी है। इनको हम ओपन कर लेंगे और ये अपलोड हो गई है। इसको हम लिख देंगे साथ एक्नॉलेज इट। ये हमने कमांड दे देनी है एक्नॉलेज इट, या आप ये भी लिख सकते हैं कि रिमेंबर इट। तो इस तरह की आपने कमांड दे देनी है और इसी भी रिव्यू में चले जाएगी और चैट जीपीटी इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेगी। तो ये अभी उर्दू में सारी डिटेल दे रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें वो सारी नेम की डिटेल आ गई है, बाकी जो कुछ भी सीवी में था वो सारी डिटेल आ चुकी है। तो इसको हमने इधर ही छोड़ देना है। अब आना है हमने प्रोग्राम पे। अब आपने ऐसे नहीं करना जैसे मैं करने लगा हूँ, आपने बड़ी तसल्ली से प्रोग्राम पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये प्रोग्राम को इस तरह मैं उठाऊँगा और बारी बारी इसकी सारी डिटेल्स कॉपी करूँगा। यहाँ से ये देखें प्रोग्राम की डिटेल, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई और ये क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें इधर से उठा के और ये मैं कॉपी कर लूँगा इधर वर्ड फाइल में। मैं ऑलरेडी की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये मास्टर ऑफ साइंस इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंसेज इसमें किया हुआ है। ये सारी इसकी डिटेल है। अब इसको क्या करना है, इसको भी आपने इधर से कॉपी ऑल करना है और वहाँ पे चैट जीपीटी पर पेस्ट कर देना और वहाँ पे फिर कमांड दे देनी है एक्नॉलेज इट। यहाँ पे हम कमांड दे देते हैं, पहले लिख लेते हैं प्रोग्राम डिटेल्स। यहाँ पे हमने कमांड दे दी है प्रोग्राम डिटेल्स वेयर आई वांट टू अप्लाई, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पे इसको हम क्लियर कर देंगे और नीचे हम फिर से कमांड दे देंगे एक्नॉलेज इट। ये अब सारी डिटेल चैट जीपीटी के पास चली गई है। अब इधर हम कमांड देंगे कि हमें एक बेहतरीन किस्म का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन बना दे और बड़ी ही सिंपल इंग्लिश में। ये देखें ये हमने कमांड दे दी है मेक मी अ गुड लेटर ऑफ मोटिवेशन इन सिंपल इंग्लिश। तो इसको हम कमांड देंगे। ये हमारे पास लेटर ऑफ मोटिवेशन बन के आ चुका है। यहाँ पे वो सारी डिटेल भी आ चुकी है, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर अफजल, और ये बैकग्राउंड स्टडीज़ भी आ चुकी है, डाटा साइंस है और किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो भी आ चुका है। यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंसेज CODS कोडस या जो कुछ भी इसको बोलते हैं उसमें अप्लाई कर रहे हैं। बाद में उन्होंने रिलेट भी कर दिया है कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कैसे उनको हेल्प आउट करेंगे। और ये बाकी डिटेल आ चुकी है, लेकिन आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये सारा AI से बना हुआ और ये डिटेक्ट हो जाता है। अब इसको आपने कैसे बचना है, उसके लिए आपने आ जाना है इधर न्यू टैब पे और यहाँ पे आपने लिख लेना है क्विल बोर्ड। तो क्विल बोर्ड को आप लिखेंगे, इसको आप सर्च कर लेंगे। ये आपको फ्री वाला टूल भी मिल जाएगा। वैसे जो पेड है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, उसमें आप एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ्री वाले पे यूज़ करेंगे तो उसमें आप थोड़ा यहाँ पैरा बा पैरा करके आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस टूल का काम क्या है कि इसकी मदद से हमने जितना भी हमारा AI से लिखा हुआ है उसको हमने चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, ये देखें इधर टूल्स में एक तो AI डिटेक्टर भी है। अब इस पे सिलेक्ट करके अपना जो पैराग्राफ है इधर पुट इन करेंगे तो वो आपको बता भी देगा कि ये AI से इंक्लूडेड है इसमें या AI से बना हुआ है या नहीं। और दूसरा अगर आपने सीधा डायरेक्ट इसको रिफ्रेश करना हो तो आप टूल पे क्लिक करेंगे और ये रिफ्रेजर पे आएंगे। यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि चैट जीपीटी से एक पैरा उठा लेते हैं। ये वाला पहले वाला या दूसरे वाला पैरा उठा लेते हैं। इसको हमने उठाया, यहाँ से हमने कॉपी किया और इधर टूल पे आ गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम पैराफ्रेज करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में लिखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई स्टडीज़ आई हैव बीन डीपली इंटरेस्टेड इन हाउ डाटा एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज शेप आवर वर्ल्ड, और यहाँ पे लिखा है आई हैव हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द वे दैट डाटा एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट आवर वर्ल्ड साइंस आई स्टार्टेड माई स्टडीज़। तो ये टोटली पैराफ्रेज हो चुका है। इसमें जो रेड वर्डिंग है वो थोड़ी आपने खुद से भी चेंज करनी है तो कर लीजिएगा। तो इस तरह आप ये बड़े सिंपल तरीके से इसको आप बना सकते हैं, और ये था एक सिंपल तरीका जिसमें आप AI डिटेक्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं और ख़ुद से भी बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है, कम्प्लेक्स तरीका है, वो ये है कि उसमें आपने इसी तरह AI पे आना है और AI पे आपने आके पैरा ब पैरा कमांड देते जाना है। फ़र्ज़ करें कि आपने उधर सेलेक्ट कर लिया है सारा जो डाटा है वो प्रोग्राम के रिलेटेड पढ़ लिया है, तो आप पहले कमांड देंगे कि मेरी ये स्टडीज़ है, आपने CV ऑलरेडी अपलोड की होगी, तो मुझे इंट्रोडक्शन का पैरा बना दो। इंट्रोडक्शन को आप चेक करें कि वो सही उस तरह जिस तरह आपको गाइडेंस दी है ऊपर उस तरह बनाए या नहीं। फिर उसके बाद आप जो है एजुकेशन बैकग्राउंड का वो खुद से बनाएँ, उसको देखें। उसमें फिर कुछ चीज़ें खुद से ऐड करें, अगर वो भी हो सकती हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऐड करें। इसमें अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से एग्जांपल्स ले लें, उन एग्जांपल्स को लेके खुद से ऐड करें।
फिर मोटिवेशन ऑफ द प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज़ के आप जो टीचर्स हैं उनकी डिटेल ले। अभी जो हमने जो डिटेल उठाई उधर टीचर्स का मेंशन नहीं था, क्योंकि एरास्मस फंडस में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना होता है और वो सिलेक्शन बाद में होती है, तो इस तरह एक्सप्लेन नहीं था। जिस तरह आप सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स की भी डिटेल होती है, और दूसरा जो आगे रिसर्च ब्रांचेस होती हैं उनकी भी डिटेल होती है, तो वह भी आप इधर पुट इन करके खुद से पैरा ब पैरा भी बना सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कोशिश करूँगा कि आप पैरा ब पैरा ही बनाएँ, और बाकी अगर नहीं बना सकते तो इस तरह आप एआई का यूज़ करके सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप इसको खुद अपने अल्फाज में चेंज करें। ये रीफ्रेज़र की वजह से भी आप कर सकते हैं, इसकी मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप अपने अल्फाज में ही इसको चेंज करें। आप अब अपने अल्फाज में लिखेंगे तो जो ह्यूमनाइज़ टच होता है वो इसमें आ जाता है। थोड़ा आपका माइंड वर्क करेगा, थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें आएगी, थोड़ी एआई से हेल्प होगी, तो ये बेहतरीन किस्म का होगा। और इसको बनाने के बाद आपने इसको ऐसे अपलोड नहीं करना, आपने इसको 3-4 जगह से चेक करवा लेना है। कोई भी आपका टीचर हो या कोई भी इस तरह का आपका जानने वाला हो, उसको आप शेयर कर सकते हैं। आप उधर से चेक करवा सकते हैं, अगर ना हो तो आप हमें भी शेयर कर सकते हैं। उधर मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसमें ये जिनके अच्छे बने होते हैं उनके एज़ अ टेम्पलेट मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, उनको भी आप देख के बना सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।